हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इसके अंदर बच्चों की बैक लगती है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पढ़ने वाले हैं। आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है, और हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आखिर ये सब्जेक्ट क्या क्या कंटेन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डिफिनीशन एंड स्कोप, और इरर्स क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और फार्माकोपिया हम लोग को पता है कि फार्मेसी में फार्माकोपिया का कितना बहुत बड़ा महत्व है। फार्माकोपिया के अंदर कैसे कैसी कौन कौन सी ड्रग हैं, किस क्या कंसंट्रेशन होती है, कितनी कितनी mg की होती हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमको फार्माकोपिया की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़नी है। तो चैप्टर नंबर 1 है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन एंड स्कोप। शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मतलब कि जो हम एनालिसिस किसी से सब्सटेंस की करते हैं तो उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके करते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को लिखने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन, हम मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये सब कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो हमारे सब्सटेंस दिए गए हैं, ओलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, इन सब का जो है मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनेगा, किस टाइप से बनता है, ये सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एनालिसिस आखिर होती क्या है। जैसा कि आप लोग को इसके नाम से पता चल रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब इसमें एनालिसिस होने वाली है, नाप तोल करके कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, नाम से हमको पता चल रहा है। इसमें क्या बताया गया है, एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस in order to identify and quantify the substance, the components of a solution or mixture, or the determination of structure of chemical compounds। मीन्स क्या है इसका कि भैया ये एक ऐसी प्रोसेस है या फिर सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। अब सब्सटेंस की जगह पे वहाँ क्या हो सकता है, कोई सोल्यूशन हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है, फिर किसी भी कंपाउंड के हम केमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिले कि भैया इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन होगा और क्वांटिफिकेशन होगा, मतलब कि वो कौन सा सब्सटेंस है और कितना सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर हम ये चीज़ को एनालिसिस करेंगे। अब पार्ट इसका नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कि हमको कोई एक सोल्यूशन दिया गया, अब उसके अंदर हमको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स दी गई हैं। तो उन टेक्निक्स को चलिए पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालाइट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर जो हम एनालाइट के साइज के बेसिस पे अगर जो हम डिवाइड करें एनालिसिस मेथड्स को, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो 5 टाइप के एनालिसिस के मेथड्स आते हैं। पहला हमारा होता है मैक्रो एनालिसिस, जो कि हमारा 0.1 ग्राम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए एनालिसिस के लिए काम आता है। फिर है मीज़ो या फिर सेमी माइक्रो एनालिसिस, जो कि 0.01 टू 0.1 ग्राम के लिए काम आता है। फिर आता है माइक्रो एनालिसिस, जो कि हमारा 0.001 ग्राम टू 0.01 ग्राम के लिए आता है। सब माइक्रो उससे भी कम के लिए आता है। एंड अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस जो है बहुत ही ज़्यादा कम 0.0001 ग्राम के लिए काम में आता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मींस जो हम किसी भी सब्सटेंस की कोई एनालिसिस करते हैं तो वो किन टेक्निक से करते हैं। तो बेसिकली अगर जो देखने जाएँ हम तो भाई एनालिसिस करने की 2 ही कैटेगरीज होती हैं। पहली हमारी होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव मीन्स इसके अंदर क्वालिटी देखी जाएगी कि सब्सटेंस का कलर कैसा है, सब्सटेंस कैसा है, ठीक है, उसका सॉलिड नेचर है, कैसा नेचर है, ठीक है, ये सब हम उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे। और क्वांटिटी मीन्स क्या है कि उसकी कितनी मात्रा है, ठीक, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका अमाउंट कितना है, ये हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आखिर होता क्या है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ और द फंक्शनल ग्रुप इन सैंपल। क्वालिटी में क्या देखते हैं कि भैया उसका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक, स्पीसीज उसकी कौन सी है, या फिर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, भाई उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है, फिर एसिड का ग्रुप लगा है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अंदर देखते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। या और इसके अंदर क्या देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका
एब्जॉर्बेंस कितना है, ऑप्टिकल रोटेशन कैसा दे रहा है, भाई उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ठीक है, कितना विस्कस है, उसका पार्टिकल का साइज कितना है, इस टाइप की जो हमारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। सेकंड पे आता है हमारा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव के नाम से पता चला क्या है, उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी। तो क्या क्या है, इट गिव्स रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन और मोर ऑफ द एनालाइट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मीन्स क्या है, उसके जो न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर उसको हम अमाउंट बताएंगे, किसी भी एनालाइट का उसका अमाउंट कितना है, आखिर कितनी मात्रा में हमको वहाँ पे अमाउंट मिला है। इट मेजर्स द कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल। भाई कोई मिक्सचर ऑफ सैंपल हमको कोई सैंपल दिया गया, ठीक है, उसके अंदर कई सारे मिक्सचर्स होंगे, तो ईच कंपाउंड का मतलब कि अलग अलग कंपाउंड्स का कितना कितना कंसंट्रेशन है वो हम इसके अंदर निकालेंगे, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो वो एनालिटिकल मेथड्स क्या होते हैं वो चलिए देखते हैं। पहला हमारा आता है केमिकल एनालिसिस। मीन्स किसी भी सब्सटेंस में से हमको जो उसको अलग अलग करना है, फिर उसकी क्वांटिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, तो हम केमिकल्स का यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल एनालिसिस। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक जो होता है प्लस माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक, उसके थ्रू और केमिकल्स के थ्रू जो हम देखते हैं। फिर था स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह देखते हैं, IR होता है हमारा, इंफ्रारेड होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखते हैं। फिर नंबर 4 पे हमारा आता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। इसमें हम क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स होती है उसके थ्रू जो है देखते हैं। इसके अंदर हमारे एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बी फॉर्म में तो ये आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेथड है जो कि हमारा है केमिकल मेथड। अब यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि जो केमिकल मेथड होता है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। वो पहला हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एंड तीसरा हमारा है गैसोमेट्रिकल। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग को पता है कि किसी भी सब्सटेंस के 3 टाइप का वो होता है, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर वो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब तीनों टाइप के जो हमारा टाइप है किसी भी मैटर का, ठीक है, तो उसको कैसे हम अलग अलग उसके जो फॉर्म है उसके आधार पर उसको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है, तो वो बताया गया है। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम किसके लिए आता है, लिक्विड फॉर्म के लिए आता है। ग्रेविमेट्रिक में क्या होता है, ये मास पे डिपेंड करता है, कितना मास क्या है उसका। और गैसोमेट्रिक में ये गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूमेट्रिक के अंदर हम कौन कौन से पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, उसमें था न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम एसिड बेस टाइट्रेशन। और दूसरा हमारा आता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तीसरा है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। फिर अब हम केमिकल मेथड्स के अंदर देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जिसके एनालिसिस के अंदर हमारा क्या आता है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस, PPT टाइट्रेशन, रिडॉक्स एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्री। अब देखते हैं कि ये जो पार्टिकुलर हमारे दिए गए हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, ये क्या करता है, ठीक है। तो पहला हमारा है एसिड बेस टाइट्रेशन। इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा एसिड होगा और एक हमारा बेस होगा, ठीक है, दोनों के आपस में रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं टाइट्रेशन के अंदर। फिर देखते हैं नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन इन बिटवीन एसिड एंड बेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जैसे हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया, ऐसे इस टाइप के जो है बेंजीन हो गई, ठीक है, इस टाइप के जो है सॉल्वेंट्स को यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा आता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। इट इज़ ए प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इन दिस टाइट्रेशन दैट रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू फॉर्म ए प्रिसिपिटेट आर स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है और जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रिसिपिटेट को फॉर्म करते हैं। प्रिसिपिटेट क्या हमारा होता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक टर्बिड सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये फॉर्म को PPT फॉर्म करता है, ठीक है। और नंबर 4 पे हम आपको देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। इन दिस टाइट्रेशन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर। जैसा कि आप लोग 12th में पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री में कि रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो इसमें वही रिएक्शंस होती है कि एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट होते हैं जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स मेथड वेयर वन रिएक्टिंग सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड वाइल द अदर वन गेट रिड्यूस्ड। एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा।
और लास्ट में हमारा आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। इन दिस टाइट्रेशन द रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्ट विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू फॉर्म ए सॉल्यूट बट वेरी स्लाइटली डिसोसिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस हमारा होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा और जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। भाई हमने वॉल्यूमेट्रिक तो देख ली, अब देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, जैसा कि हमने बताया था, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। एनालिसिस मेथड बेस्ड ऑन द मास। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मेथड इज द मोस्ट कॉमन। आइसोलेट अननोन वाया प्रेसिपिटेशन एंड फिल्ट्रेशन ड्राई एंड मास। ठीक है, हीट टू कॉन्स्टेंट मास टू इंश्योर ऑल वाटर इज गॉन। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमारा जो प्रेसिपिटेशन मेथड होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉमन होता है। हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड सॉल्युबल साल्ट, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो सॉलिड सॉल्युबल साल्ट्स कंटेनिंग लेड होता है, ठीक है, एंड अदर केमिकल स्पीसीज, उसको हम डिजोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन विद डिजोल्व लेड एंड अदर केमिकल स्पीसीज हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ऐड सोल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट ग्रुप। ठीक है, जब ये इसमें हम ऐड करेंगे तो सॉलिड हमारा क्या था, लेड सल्फेट एंड सोडियम विद अदर केमिकल स्पीसीज। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपल सी दिखाया गया है कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन था जिसके अंदर कुछ हमारा लेड के मॉलिक्यूल या फिर लेड के जो हमारे पार्टिकल्स थे वो उसमें मौजूद थे, तो उसको उसमें डिजोल्व कर लिया। फिर उसके अंदर क्या किया कि सल्फेट ग्रुप कंटेनिंग जो था उसको हमने उसमें डाला और रिएक्शन हुई, वो क्या बन गया, लेड सल्फेट बन गया। ठीक है, PbSO4 बन गया। और उसको फिर हम अलग कर लेंगे, उसको ठीक है उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, फिर उसको वे कर लेंगे। वे करने के बाद हमारे पास सॉलिड PbSO4 के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, उसको हम वे करके अपना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये परफॉर्म कर लिया हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड हमारा था गैसोमेट्रिक एनालिसिस। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि गैसोमेट्रिक में क्या है, गैस की एनालिसिस होगी। ठीक है, एनालिटिकल गैसोमेट्रिक एनालिसिस इज ए मेथड यूज्ड इन द केमिस्ट्री एंड अदर फील्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस involved and absorbed during a chemical reaction or process, often used for quantitative analysis। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई भी रिएक्शन गैस की होती है, ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम जो है कितना उसमें इन्वॉल्व हुआ है या फिर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो हमको इसमें देखना होता है। तो इसीलिए इसके बोलते हैं गैसोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। जैसे हमने पढ़ा था केमिकल एनालिसिस जो कि कंप्लीट हमने कर ली, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स आर एनालिटिकल टेक्निक्स दैट यूज ए मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल चार्ज और करंट टू डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज या फिर पोटेंशियल का यूज़ हुआ होगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल हो सकता है, चार्ज हो सकता है, करंट होता है, इनका यूज़ करके हम एनालाइट की कंसंट्रेशन को बता रहे हैं। ठीक है, फिर एनालिसिस कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिसके एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। जैसे कि हमारा पोटेंशियोमेट्रिक हो गया, कंडक्टोमेट्रिक हो गया, एम्पेरोमेट्रिक हो गया एंड पोलरोग्राफी हो गया। ये आगे हम बीफॉर्म में इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है, डिटेल में। तब तक के लिए आप इतना जानिए कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को यूज़ करके एनालाइट की कंसिस्टेंसी को बताते हैं। अब हमारा आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन लाइट एंड मैटर इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो जब लाइट के संपर्क में आएगा तो वो क्या अपने रिएक्शन करेगा लाइट के साथ में, उसको हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है, जब वो लाइट के संपर्क में आएगा तो वो तीन चीज़ें कर सकता है, या तो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो उस लाइट के इमिशन करेगा, ठीक है, या तो उसको स्कैटर कर देगा, फैला देगा चारों तरफ। ठीक है, तो इन्हीं में से हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी को जो है एनालिसिस कर लेते हैं और उससे पता लगा लेते हैं। 4 टेक्निक्स कॉमनली यूज टू हेल्प द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दैट इज अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आता है IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड लास्ट हमारा आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 4 पे हमारा आता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जिसके अंदर क्या हम देखते हैं कि इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है, दूसरा हमारा मोबाइल फेज़ होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर by the distributing them between the stationary and mobile phase based on the their different affinities to each other। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टेशनरी फेज़ होती है और मोबाइल फेज़ होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, जो हमको मिक्सचर दिया हुआ होता है उसको जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें जो मिक्सचर में जो सब्सटेंस होंगे उनकी एफिनिटी किसके थ्रू ज़्यादा होगी वो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसमें जैसे कि आपको बताया गया 2 टाइप से हो सकता है, या तो ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू हो सकता है, तो ये पार्टीशन के थ्रू हो सकता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉलिड
एंड इसमें क्या होता है, लिक्विड और गैस के बिटवीन में होता है, लेकिन जो पार्टीशन होता है वो लिक्विड लिक्विड के बीच में होता है, ठीक है। अगर जो हमारा पार्ट एब्जॉर्प्शन के अंदर हम देखते हैं तो ये इसमें क्या है, कंपटीशन किसके बिटवीन होगा, सॉलिड और गैस के बीच में होगा, तो हमारी क्या कहलाएगी, गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और अगर यही हमारे लिक्विड के बीच में हो रहा है तो इसके अंदर दो आती हैं, पहला हमारा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरी हमारी है TLC, जिसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर जो हम पार्टीशन में देखते हैं तो ये कंपटीशन किसके साथ में होगा, लिक्विड के साथ में, और इसके अंदर हमारी क्या आती है, अगर जो गैस के साथ करवा रहे हैं तो ये हमारी GLC होती है, अगर जो हम लिक्विड के साथ करवा रहे हैं तो इसमें HPLC होगी, कॉलम होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC भी होती है। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अब हम देखते हैं कि भाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, भाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कहाँ पे हो सकता है, भाई जहाँ पे दवा बन रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो रही, ठीक है, वहाँ पे जो हम कोई प्योर सब्सटेंस हमको चाहिए तो उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इसलिए उसकी हम एनालिसिस करते हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D सेक्टर जिसे बोलते हैं हम, एंड QC कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इन विच फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज यूटिलाइज रेगुलरली। इसमें क्या है, जो हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्वालिटी कंट्रोल है, कोई भाई हम कोई भी दवा बना रहे हैं, कोई ड्रग बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, प्योर फॉर्म में है नहीं है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज़ हैं उसका हम पता लगाते हैं। नंबर 2 पे हमारा आता है फूड इंडस्ट्रीज, एज वी ऑल नो पैक्ड फूड विच कंज्यूम्ड बाई कस्टमर शुड हैव ऑल पैरामीटर लाइक क्वालिटी, प्योरिटी एंड सेफ्टी विच इन्हेंस एक्सेप्टेबिलिटी बाई कस्टमर। भाई जो हम पैक्ड फूड कोई खा रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर जो अच्छा नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, सेफ़ नहीं होगा, तो कोई कंज्यूमर क्यों कंज्यूम करेगा। तो उसको अच्छा क्वालिटी में अच्छा बनाने के लिए, प्योरिटी में अच्छा बनाने के लिए, सेफ्टी में अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, अगर जो कोई इम्प्योरिटी होगी तो उसको हटा देंगे, ठीक है, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं। फॉर दिस इट इज़ द रिक्वायर एनालाइजिंग ऑल दिस पैरामीटर बाई पैक्ड फूड, ठीक है, वही बताया गया है कि इसमें हम इसके थ्रू निकालते हैं। Different kind of preservative, coloring, flavoring and sweetening agents are used in the packed food, which can be natural or synthetic chemical ingredient. So these should analyze quantitatively and qualitatively फॉर दिस वेरियस काइंड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक कैन बी एप्लीकेबल। जैसा कि हम लोग को पता है कि कोई भी पैक्ड फूड हो या फिर कोई भी ड्रग हो, ठीक है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे, उसमें कलरिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो रंग बिरंगी दिखे, फ्लेवर्स पड़े होते हैं, स्वीटनिंग होते हैं। तो भाई ये सब होता क्या है, ये होते तो हमारे केमिकल्स ही हैं। तो केमिकल्स को सेव करने के लिए हमको एक रिक्वायर्ड या फिर मिनिमम जो डोज होती है, ठीक है, वही तो हमको चाहिए। तो उसको उससे ज़्यादा ना हो, टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखाए, प्योर फॉर्म में हो, इसलिए हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसकी क्वांटिटी कितनी डालनी चाहिए, एक परफेक्ट क्वांटिटी ही हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब नंबर 3 पे हमारा आता है इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज लिपस्टिक, क्रीम, नेल पेंट्स, लोशन, शैम्पू एंड कंडीशनर एक्सेट्रा प्ले विथ टू थिंग्स एज कलर एंड ऑर्डर, and these coloring agent and fragrance are also built by different chemical ingredients. So the quality and quantity of these ingredients should be known, which can be एनालाइज बाई डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। सिंपल सी बात है भाई, कॉस्मेटिक में क्या हम करते हैं, कॉस्मेटिक जो हमारे हम लिपस्टिक हो गई, क्रीम्स हो गए, नेल पेंट, लोशन, शैम्पू वगैरह होते हैं, तो ये होते तो केमिकल्स ही हैं। और केमिकल्स के अंदर क्या हम इनके अंदर हमको क्या मिलता है भाई, इसमें कलर्स होता है और दूसरा क्या होता है भाई, इसमें फ्रेग्रेंस होती है, भाई उसकी जो खुशबू होती है वो अच्छी होनी चाहिए और उसका कलर अच्छा होना चाहिए। तो भाई जब ये दोनों कलरिंग एजेंट हो गया, फ्रेग्रेंस हो गई, ठीक है, तो इनको डालने के हैं तो केमिकल्स ही, और केमिकल्स जो होते हैं वो एक मिनिमम क्वांटिटी के लिए ही जाने जाते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो अपना अलग इफेक्ट दिखाएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो इनकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इन डिजीज डायग्नोसिस, डिफरेंट डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाई फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक लाइक HIV इज ऑब्जर्व्ड बाई एलाइजा मेथड। भाई मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको हम क्या करते हैं, एनालिसिस के थ्रू हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, तो उसका भी यूज़ इसमें होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अब टाइप्स हो गए हैं हमारे कि एनालिसिस टेक्निक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने स्कोप देखा कि वहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, भाई कोई भी हम सामान बनाते हैं तो जो हमारा रॉ मटेरियल जो उसमें यूज़ होता है तो वो हमारा सही रॉ मटेरियल है या फिर नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस का सहारा लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एडिशनल इम्प्योरिटीज़, भाई किसी भी सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं,
एनालिसिस का सहारा लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग कितनी स्टेबल है उसको वो जानने के लिए क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कितना का है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी केमिकल कंपाउंड की है, वो इसमें डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केमिकल कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इससे पता करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा एंड बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, जो हमारी ड्रग है वो प्लाज्मा में कितनी है, और जो कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हमारे होते हैं इस बॉडी के, उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है वो हम देखते हैं इसके अंदर एनालिसिस के अंदर। डिटरमाइन पी की ए वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटीज़ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग अंडर डेवलपमेंट। आप लोगों को अभी ये सब वर्ड नए नए लग रहे होंगे कि पी के वैल्यू क्या है, आप लोगों ने इंटर में आप लोग पढ़ चुके होंगे फिर पीएच क्या होता है, पी के वैल्यू क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, लेकिन आप लोग इससे आगे पढ़ के अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि भाई ड्रग जो है कितनी स्टेबल है, डिफरेंट कंडीशन के अंदर कितनी स्टेबल है, वो हमारी स्टेबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है, भाई जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर कितनी ड्रग सॉल्युबल है, नहीं सॉल्युबल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब इसको डिटरमाइन करने में हेल्प होती है एनालिसिस के थ्रू। तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। हम इस यूनिट के 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि इसकी डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है और इस स्कोप क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और तब तक के लिए हम वेट करिए पार्ट 2 का। पार्ट 2 हम इसका जल्द ही डाल देंगे, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप के चैनल पे आप आ सकते हैं। तो हमने शुरू किया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट नंबर 1, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है।